अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फौजिया है और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा टॉपिक है डार्क सर्कल्स की वजूहात और उसकी ट्रीटमेंट। डार्क सर्कल्स मर्दों और औरतों दोनों को ही अफेक्ट करते हैं। ये कैसे होता है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारी स्किन जो है वो थिन होती जाती है और उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे जो ये हमारी बोन है ये भी प्रोमिनेंट हो जाती है। तो और आंखों के गिर्द जो एरिया है वो डार्क नज़र आने लगता है। और ये क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम खाने में जो है वो जंक फूड यूज़ कर रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, आजकल मोबाइल का, लैपटॉप का, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है और ख़ास तौर पे रात को सोने से पहले जब हम लेटते हैं तो जो मोबाइल देख रहे होते हैं वो हमारी आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा होता है। तो नींद का कम या ज़्यादा करना और स्टडीज़ के टाइम पे हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि कम रोशनी है क्या है, हम बस रीडिंग कर रहे होते हैं, राइटिंग कर रहे होते हैं, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होगा। ये जेनेटिकली भी हमें डार्क सर्कल्स होते हैं। जैसे अगर हमारे पेरेंट्स में अम्मी अब्बू दादा दादी, मतलब जो फैमिली में अगर किसी को डार्क सर्कल्स हैं तो उसकी वजह से भी हमें डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, क्योंकि हमारी आई का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है कि शेडो आ रहा होता है और वो शेडो इस तरह फील होता है कि जैसे डार्क सर्कल्स हैं। सन एक्सपोजर या सूरज की शुआएं, ये हमारे इस एरिया को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, उसकी वजह से पिगमेंटेशन होती है। एलर्जीज़ जो हैं वो भी डार्क सर्कल्स करवाती हैं। जैसे हम मेकअप यूज़ करते हैं तो हमें रात को सोने से पहले बहुत ज़रूरी है कि मेकअप रिमूव किया जाए, वरना उससे डिफरेंट किस्म की जो है वो एलर्जीज़ होती हैं और जब एलर्जी होती है तो हमें इचिंग होती है। तो बहुत सारे लोगों की आदत है कि आइज़ को जो है ना वो बहुत बुरे तरीके से इस तरह करके रब करते हैं। तो इचिंग उसके लिए अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, एंटी एलर्जी जो है वो यूज़ करें ताकि इचिंग मिनिमाइज़ हो सके। मेडिकली अगर आप देखें तो एनीमिया यानी कि जिस्म में खून की कमी और थायराइड कंडीशंस, ये भी डार्क सर्कल्स की वजूहात में से एक हैं। अब ये है कि इसको ट्रीट कैसे किया जाए। सबसे पहले जो है वो हमें अपना लाइफस्टाइल देखना होगा कि हम क्या क्या कमी हैं जो हमें सही करनी होगी। जैसे अगर हम अपनी डाइट में फल सब्ज़ियाँ वग़ैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उनको ऐड करना होगा। पानी आपने 6 से 8 ग्लास एटलीस्ट जो हैं वो रोज़ाना पीने हैं। नींद आपने जो है वो 7 से 8 घंटे तक की नींद पूरी करनी है। सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है, वो लाजमी यूज़ करना है। अक्सर हम सन ब्लॉक यूज़ तो करते हैं लेकिन आँखों के गिर्द नहीं लगाते हैं, तो सन ब्लॉक ज़रूर यूज़ करना है। बाहर निकलने से पहले या घर में भी हैं तो भी आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। कोल्ड कंप्रेशंस भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि टी बैग्स जो हैं वो आपने ब्लैक या ग्रीन टी बैग्स जो हैं वो आपने ठंडा फ्रिज में रखने हैं। उसको आपने दिन में 2 से 3 बार 5 से 7 मिनट के लिए आइस केयर पे रखना है। उससे भी काफ़ी इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि कैफ़ीन होता है इसके अंदर ना, तो कैफ़ीन जो है वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट करने में हेल्प करता है और डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करवाने में हेल्प करता है। लेकिन अगर डार्क सर्कल्स पिगमेंटेशन की वजह से हैं तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। अगर आपके घर में टी बैग्स नहीं हैं तो आप चम्मच ले लें, उसको आप फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आंखों के गिर्द आप रख सकते हैं। खीरा
रख सकते हैं। खीरे में एक होता है, सिलिका होता है, जो टिश्यूज़ जो हैं उनको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अब क्रीम्स और सीरम्स आपने कौन सी यूज़ करनी है? आपने क्रीम्स और सीरम्स वो यूज़ करने हैं जिसमें विटामिन सी और ई हो, एजेलिक एसिड, इसके अलावा हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन जो है वो आप ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर वो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट आ जाते हैं, वो और पिगमेंटेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ा देती है। इसके अलावा आप लेज़र थेरेपी और फिलर करवा सकते हैं। और आजकल जो बहुत इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट चल रहा है वो है पीआरपी। पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है। इसमें क्या होता है कि आपका ही ब्लड लेके उसको प्रोसेस करके उसका प्लाज्मा लेके जो है वो अराउंड द आइज़ इंजेक्ट किया जाता है, और आप देखेंगे कि 2 से 3 सिटिंग में ही आप बहुत वाज़ेह जो है वो फ़र्क आपको नज़र आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अगली वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।